स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान हो, शिक्षा हो, समाज सेवा हो, एस्ट्रोलॉजी हो या अन्य कोई विधा, उनमें उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं और आपको एहसास दिलाते हैं कि आपने जीवन में कौन सा सही मार्ग चुनना है। जितने भी व्यक्तित्व हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुए हैं और बहुत से युवाओं के लिए वो आदर्श भी हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हर कोई सुख, शांति, समृद्धि की कामना करता है। इतनी बड़ी विशाल दुनिया में कोई बीमारी से पीड़ित है तो कोई किसी को घर की तलाश है, किसी की कोई समस्या है तो किसी की कोई समस्या है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपको जीवन में मार्गदर्शक सही मिलना चाहिए। आज हम हेल्थ विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच अंजलि गुप्ता जी। अंजलि गुप्ता जी, मैं आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, अंजलि जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना ज्ञान जो है और अपनी बौद्धिक स्किल जो है वो देश और विदेश से प्राप्त की है। अगर वो लाल किताब के माध्यम से आपको कुछ बताती है तो उसके लिए आपकी जन्मपत्री देखती है, आपका अंक गणित देखती है। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आपको जन्म तिथि से आपको बहुत कुछ बताती है। वो ग्रह वास्तुकला यानी कि होम के बारे में विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये तोड़ दो, ये ऐसा कर दो, ये कर लो, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के आपको सही मार्गदर्शन करती है और आपका जीवन सहज और सुगम बनाती है। आज हम उनसे बात करेंगे स्वास्थ्य विषय पर। अंजलि जी, मेरा पहला सवाल है कि बहुत सी चुनौतियाँ वैसे तो लाइफ में होती हैं, बहुत से जीवन में लोगों को बहुत सी बीमारियाँ भी हैं, कुछ असाध्य रोग हैं, साध्य रोग हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या जो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका कोई परामर्श ले तो लंबी बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? जी बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति बीमार पड़ा है, बहुत लंबे समय से बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया है, पर ट्रीटमेंट भी करा रहा है, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा। बहुत लंबा समय हो गया, मन बड़ा परेशान है, चिड़चिड़ा हुआ है। तो इसमें हम एक उपाय कर सकते हैं। इसका आप दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं। जो रोगी का बेड है उस पे चांदी की तार में अभिमंत्रित गोमती चक्र बांधकर रोगी के बेड के सिरहाने पे रख दें या पाँव पे बांध दें। इससे आप देखेंगे कि उसका स्वास्थ्य कितनी जल्दी उभर आता है, कितनी जल्दी बेहतर हो जाता है और बीमारी भी कम हो जाती है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि कई बार बहुत बीमारी जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ती घर में। कभी किसी को मान लीजिए घर में किसी एक को बीमारी आई है तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी ग्रह जाल के दशा में पड़ा हुआ है। ऐसे में क्या उपाय है? ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। कभी कभार बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी कुछ लगा ही रहता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है तो घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि मन बड़ा परेशान हो जाता है। हम क्या करें? हमारी समस्याओं का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा। सारा दिन डॉक्टर की फीस देते रहते हैं या फिर घर में कुछ ऐसा हो जाता है, हम रोते ही रहते हैं। तो इसके लिए जो व्यक्ति है वो शनिवार वाले दिन एक सूखा नारियल, उसके साथ 100 ग्राम जौ का आटा लेकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर जल प्रवाह कर दे। आप देखेंगे कि कभी कभार हमारा मन बड़ा परेशान रहता है। इसको करने से आप अपने मन में एक स्थिरता पाएंगे और आपकी बीमारियां भी इससे बहुत कम हो जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कोरोना काल और कोरोना काल के बाद की परिस्थितियों में। कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत बहुत भारी संख्या में लोग जो हैं वो पीड़ित हुए, असमय मौतें भी हुई। लेकिन इन सब के जो कोरोना से संबद्ध या उसके प्रभावों की बात करें तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत सबके सामने है। कुछ बच्चे पैनिक में आ गए हैं। अगर स्कूल बंद होने के कारण बच्चे घर पे भी रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हताशा, निराशा और अवसाद का शिकार होना पड़ता है। अभिभावक भी परेशान रहे। हालांकि आज कल में स्कूल खुलते जा रहे हैं, बहुत सारी राहत भी मिली है। लेकिन जो कोरोना के बाद की स्थितियां हैं
वो अपने आप में गंभीर भी है। मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत सारी सरकारों ने मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। तो ऐसे में आप लोगों की कैसे मदद करती है? बिल्कुल, देखिए कोरोना काल की वजह से तो बहुत मेंटल इंस्टेबिलिटी इंसान के अंदर आई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से किसी ने अपने अपने को खोया है, किसी ने अपने काम में देखा है मंदी आ गई है, किसी ने देखा है बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, घर में सारी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। अब सब सोचते हैं कि अब कोरोना आ गया, क्या करें क्या ना करें, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, अपने दुख सुख कहीं बांट नहीं पा रहे, अपने अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे शरीर में तो रोग कोई ना कोई उत्पन्न होता ही है, पर मानसिक परेशानियों से हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी खराब हो जाता है। मैंने देखा है लोग अपनी परेशानियों के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं हम बात करेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हमें अपना जो सीक्रेट है, अपनी बातें किसी ऐसे इंसान के साथ बांटनी चाहिए जो हमें बिल्कुल सही दिशा दिखाए, हमें एक अच्छी सलाह दे सके और हमें उस परेशानी से उभरने का एक अच्छा ज्ञान दे सके। सबसे बड़ी बात तो ये आपने बिल्कुल सही कही, कोरोना काल एक ऐसा काल आया कि माँ बाप बड़े परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, बीच में पीछे भी स्कूल खुले थे, उसमें क्या हुआ, बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आए, किसी को खांसी हो गई, किसी को ज़ुकाम हो गया, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप अपने बच्चों को घर में रखो क्योंकि अभी बच्चों की इम्यूनिटी नहीं बनी है। देखिए बच्चे घर रहें या स्कूल में जाएं, मुझे ऐसा लगता है माँ बाप जब अपने मन से एक संतुष्ट जीवन बिताने लगेंगे तो उन्हें अपने बच्चे घर में रहें या बाहर रहें, दोनों तरीके से अच्छे लगने लगेंगे। कॉन्शियस पेरेंटिंग, मैंने लास्ट टाइम, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, कॉन्शियस पेरेंटिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। आप समझें कि एक वो फूल आपको जो मिला है, आपको उसको कैसे नर्चर करना है, आपने उस छोटे से एक फूल को कैसे एक बड़ा एक गुलदस्ते के रूप में बनाना है, उसके लिए तो आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। स्कूल भेज के माँ बाप समझते हैं कि चलो जी हमारी तो टेंशन खत्म हो गई, सब कुछ स्कूल वालों के हवाले कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है स्कूल जाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पर अपनी जो बच्चे, हमारा जो एनवायरमेंटल 75% जो बच्चे सीखते हैं वो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग है। हम कहते हैं बच्चे घर में बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बड़ों से सुना होगा या उन्होंने वीडियो देखी होगी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, बच्चे सारा दिन वीडियोज़ देखते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर देखते रहते हैं, फिर उससे वो सीख जाते हैं। और जहाँ हम कॉन्शियस पेरेंटिंग करेंगे तो हमें ये पता होगा हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, उससे हम खुद तो मोल्ड होंगे ही होंगे, हमारा बच्चा अपने आप मोल्ड होगा। ये तो है, मैं मेंटल इलनेस की जो बात करती हूँ उसके बारे में। कभी कभार क्या होता है कि हमारा शरीर, हम कहते हैं हमारे आसपास तो सब चीज़ें ठीक हैं, मेरा मन बड़ा परेशान है, पर मैं उदास हूँ, मुझे ये नहीं पता कारण क्या है। बिल्कुल ठीक बात है, आपको नहीं पता, पर कोई ना कोई कारण तो है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, किसी ऐसे सलाहकार के पास जाकर आप बात करें, अपने मन की परेशानियों को बांटें, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। और एक उपाय, एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। पहले के समय में ना लोग बड़ा कहते थे गंगा जी में चले जाओ, अपने पाप धोआओ। देखो पाप धोआओ ऐसा कुछ नहीं होता, पर गंगा स्नान करने से मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप बहुत परेशान हैं तो आप देखो, आप कहीं हरिद्वार में डुबकी लगा के आओगे तो आपका मन बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगा। नहीं तो आजकल कोरोना की वजह से सब डरते हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने वाले पानी में मिलाएं और रोज़ उस पानी से नहाएं। गंगा जल मिलाकर रोज़ नहाएं, देखें आपके मानसिक संतुलन में, आपके मन में कितना एक ठहराव आ जाएगा। अच्छा अंजलि जी, एक बात बड़ी आपने अभी भी जिक्र किया कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, जबकि अब ये बात सामने आ चुकी है कि बहुत सारे स्टार्स ने हमारे, चाहे वो अभिनेता हो या अभिनेत्रियाँ, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वो मेंटल हेल्थ या कोई डिप्रेशन की शिकार थी, वो कैसे निकले, ये हमारे लिए बातें साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर आप कंसल्ट करती हैं किसी को या कोई आपसे इस बारे में बात करता है, तो आप उन्हें सही राय, सही मार्गदर्शन क्या है, गाइडलाइंस क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है कि आजकल हमारे फिल्म स्टार्स जो हैं डिप्रेशन का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। देखिए डिप्रेशन तो पहले भी था जी। लोग समझते थे कि डिप्रेशन होना तो बड़ा एक स्टेटस खराब हो जाएगा हमारा, अगर हमने किसी को बता दिया कि हम डिप्रेस्ड हैं तो वो इंसान बारे में क्या सोचेगा, अरे यार ये तो डिप्रेस्ड है, अरे कैसे होगा। पर ऐसा नहीं है, हम जब तक अपनी परेशानी किसी से बांटेंगे नहीं, हम कभी तो हमें रास्ता कैसे मिलेगा?
सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारी मेरे पास बहनें आती हैं, कहती हैं हम बड़े परेशान हैं, हमारी गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, मेरा हस्बैंड मेरी नहीं सुनता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर कभी उन बहनों ने ये फोकस किया कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हैं, क्या रास्ता वो निकाल सकती हैं जिससे कि माहौल चेंज हो सके। घर में कलह, घर में चिक चिक झिक झिक, इन सब चीज़ों से क्या होता है, औरत को तो क्या कहा जाता है कि वो तो घर की रानी है, तो घर का जो भी एटमॉस्फेयर है वो औरतों से बनता है। अब आप सारा दिन चिक चिक झिक झिक कर रहे हैं घर के अंदर, तो क्या माहौल बनता है, मेंटल प्रेशर बनता है, खुद का भी बनता है, सामने वाले का भी बनता है। और उससे क्या होता है, या तो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या एक ऐसा जीवन जीने लगते हैं जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। मैं कहती हूँ जीवन जियो, उसको काटो नहीं। जीवन जीने का नाम है, काटने का नाम नहीं है। तो मेंटल इलनेस है, अगर आपको कोई दिक्कत है, आप आओ, एक सलाहकार के पास आओ, अपना दुख दर्द बांटो। सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। अच्छे सलाहकार आपके पास आपके जीवन में आपको एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा सकते हैं जिससे आपका जीवन कठिनाइयों से मुक्त हो सकता है। अच्छा अंजलि जी, कोई भी दर्द हो, कोई भी मामूली सी बात हो, वो एक रेशम के कीड़े से समान होती है जिससे आपका पूरा जीवन ही बड़ा ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अस्वस्थ है, या बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बड़ी गंभीरता से भी लेते हैं। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल सही बात कही है। कभी कभार मैं ना बहुत लोगों को सुनती हूँ, वो रोज़ बोलते हैं अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास आर देयर इन आवर बॉडी। जो हमारे चक्रा हैं वो हमारे किसी ना किसी अंग से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो दर्द होता है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो हमारा ब्रेन बना लेता है, जिससे हम सोचते हैं कि हमारे को चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा, हमें छुटकारा मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सर दर्द है, कमर में दर्द है, माइग्रेन, मैं माइग्रेन के बारे में बोलना चाहूँगी। माइग्रेन कुछ भी नहीं होता, बस दिमाग जब हमारा बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है ना, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाता उस इन्फॉर्मेशन को, और उससे हमारे सर के अंदर दर्द बैठने लगता है, फिर हम दवाइयों के आदी हो जाते हैं। तो सब कहते हैं योगा करो, फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, सब ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम 1 घंटा ओम करके आ जाते हैं, फिर 1 घंटा बाद हमारा रोना शुरू फिर से हो जाता है, हम फिर से कहते हैं हम बड़े परेशान हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस समय काउंसलिंग कराने से, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने से, जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमारी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है और खुशहाल हो जाती है। कुछ करने की अपने अंदर कुछ करने का उत्साह पैदा तो मनुष्य खुद करेगा ना। जब वो आएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं डालूँ, तो हम बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं? हम इसीलिए ही तो बैठे हैं कि आपका हाथ पकड़ के आपको उस जगह पर ले जाएं जहाँ से आप देखें अपने जीवन में कि जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता में अपना जो अभी चल रहा है उसको तो ख़राब ना करें। फ्यूचर की चिंता में, फ्यूचर हमारा कैसा होगा उसकी वजह से हम प्रेजेंट भी नहीं जी रहे, जो कि बहुत दुखदाई। मैं देखती हूँ लोग कितने परेशान हैं कि आगे जाके क्या होगा, और उस चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर दी, ना आज में जी पाए ना आगे की कुछ कर पाए, बस पीछे लेके बैठे हैं। जब तक अपना पीछे पास छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो दर्शकों, अंजलि गुप्ता ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि भले ही वो आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं, आपको जीवन में को सहज और सुगम बनाने के लिए अच्छी राय दे सकती है, लेकिन भीतर से आपके मन को मजबूत करना, उसके लिए आशाएं पैदा करना, उसके लिए स्फूर्ति पैदा करना, अंदर से ऊर्जा पैदा करना, वो आपके अपने हाथ में है। दर्शकों, आप अंजलि गुप्ता को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए @अंजलि गुप्ता पर जा सकते हैं, और मोबाइल पर उनसे परामर्श लेने के लिए उनसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9911111929। ये नंबर नीचे स्क्रॉल पर भी चल रहे हैं, याद रखिए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर। तो अंजलि जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।